विश्व प्रसिद्ध रामनगर की श्री रामलीला के 8वें दिन अयोध्या में राज्याभिषेक और कोप भवन प्रसंग की लीला हुई। राजा दशरथ ने राम को अयोध्या का उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया। राम के राज तिलक की तैयारी शुरू हो गई। यह देखकर देवताओं में खलबली मच गई। आनंद फानंद में मां सरस्वती के पास पहुंचे और निवेदन किया, कुछ ऐसा उपाय करें जिससे राम राजपाट छोड़कर वन चले जाएं। जिस कार्य के लिए धरती पर उतार लिया वह पूरा हो सके। देवताओं की बात सुनकर माता सरस्वती ने कैकेयी की दासी मंत्रा की बुद्धि फेर दी। मंत्रा ने कैकेयी को ऐसा गुमराह किया कि वो कोप भवन में पहुंच गई। कोप भवन में राजा दशरथ उन्हें मनाने जाते हैं। कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राजगद्दी मांग ली। यह सुनकर राजा दशरथ जमीन पर गिर पड़े। वह कहते हैं कि कुछ भी कर लो, तुम्हारी माया नहीं चलने दूंगी। राजा दशरथ कहते हैं कि सूर्यवंश के लिए कुल्हाड़ी न बनो। वे छाती पीट पीट कर जमीन पर तड़पने लगे और अचेत हो गए। सेवक के कहने पर सुमंत कोप भवन पहुंचे तो वह राजा दशरथ की दशा देखकर परेशान हो गए। कैकेयी ने उनसे राम को बुलाने को कहा। जब राम कोप भवन पहुंचे तो कैकेयी ने उन्हें वरदान के बारे में बताया। उनकी बात सुनकर श्री राम सहर्ष वन जाने के लिए तैयार हो गए। दशरथ उन्हें गले लगाकर कुछ बोल नहीं पाए। सभी विधाता को कोसने लगे। गुरु वशिष्ठ ने कैकेयी को समझाने का प्रयास किया। सखियों ने भी कोसा, लेकिन कैकेयी पर असर नहीं हुआ। सुमंत ने कौशल्या को वरदान के बारे में बताया तो उन्होंने पिता की आज्ञा से राम को वन जाने की अनुमति दे दी। उसी समय सीता आकर उनके चरण पकड़कर उन्हें प्रणाम करती हैं तो मां कौशल्या अचल सुहागन होने का आशीर्वाद देती हैं। भगवान की आरती के साथ लीला को विश्राम दिया जाता है।